उर्दू क्लास में आज मैं अपने दोस्तों को कन्वर्टर के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। इन्वर्टर हो या कन्वर्टर हो, पहले शुरू में जब सोलर नहीं थे तो हम वापडा के जरिए कन्वर्ट करते थे, बैटरी चार्ज करते थे उस कन्वर्टर के जरिए, और जब बिजली बंद होती थी तो वो बैटरी चार्ज जो होती थी वो कन्वर्टर हमें 24 वोल्ट या 12 वोल्ट को 220 करके हमें देता था और हम उस कन्वर्टर के ज़रिए फ़ायदा हासिल करते थे। आज नए दौर में जबकि सोलर मार्केट में आम है और बहुत ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, और मेरी आज दिली ख्वाहिश है कि मैं बाज़ उन लोगों को जिनको अभी तक ये मालूमात नहीं है कि सोलर एक ऐसी ज़बरदस्त नेमत है कि इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ज़ाती तौर पर भी, और हम अपने मुल्क के लिए भी बिजली पैदा कर सकते हैं। मुल्क के लिए बिजली भी पैदा होगी और उसमें आपको भी बचत होगी। आजकल सुपर पावर मोनो प्लेट्स आई हैं सोलर, वो आप अपनी छत पे उसकी स्ट्रिंग बनाएं, और एक जदीद 3 किलोवाट से लेके मैक्सिमम किलोवाट तक के इन्वर्टर आए हैं, वो आपके बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट भी आपको वो 220 इन्वर्टर के जरिए बना के दे सकते हैं। अब ये देखना है कि जब हम ये सारे सिस्टम को बारे में मालूमात नहीं होंगी तो हम पूरी तरह इस्तेफादा नहीं कर सकते। इसके कनेक्शन के बारे में और मज़ीद डिटेल के बारे में आइंदा मैं एक और चंद वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन सरेदस्त में आप ये बताना चाहता हूँ कि आप सोलर के ज़रिए अपने घर की बिजली कैसे बना सकते हैं, उससे अपनी बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा बिजली आप जनरेट करें सोलर के ज़रिए वो आप वापडा को दे सकते हैं। उसमें मुल्क का भी फायदा और आपका भी फायदा होगा अवामी तौर पे। वो सादे लफ्जों में, एक डिटेल से जाने से पहले मैं सादे लफ्जों में आपको बता दूं कि मसलन आप सोलर लगा रहे हैं अपने घर में 10 किलोवाट का, और वो 10 किलोवाट अपने ऑफिस में लगाएं, अपने घर में लगाएं या फैक्ट्री में लगाएं, तो वो 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, अब आपका एक तरफ लोड है, एक तरफ आपकी वापडा है, और दूसरी तरफ आपका सोलर जनरेट कर रहा है बिजली। तो आप अगर 5 किलोवाट आपके घर का, आपके ऑफिस का लोड है, तो वो 5 किलोवाट आपके एक्स्ट्रा वापडा को जाएंगे। उसमें आपको नेट मीटर लगाना पड़ेगा, नेट मीटरिंग करानी पड़ेगी, एक डिस्कनेक्टर लगाना पड़ेगा, और साथ जो उसका पैनल है उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन सरेदस्त मैं ये बताना चाहता हूं कि वो नेट मीटरिंग के जरिए जब आप वो नेपरा से मंजूर करवाएंगे, तो 5 किलोवाट आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 किलोवाट आप जनरेट कर रहे हैं, तो 5 किलोवाट आप वापडा को सेल कर रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क को भी फायदा और हमें खुद भी फायदा। वो आपके बिल में से डिस्काउंट हो जाएंगे। और अगर धूप या बादल या सर्दी की वजह से आपका सोलर सिस्टम 10 किलोवाट नहीं बना रहा, 4 किलोवाट बना रहा है, या 1000 वाट बना रहा है, या 1 किलोवाट बना रहा है, तो वो सोलर आपको 1 किलोवाट आपको देगा, और बाकी इन्वर्टर का ये कारनामा है कि बाकी वो वापडा से बिजली लेके बाकी वाट आपके पूरे कर देगा। अगर वो ज्यादा जनरेट करेगा तो वापडा को देगा, और उसमें से आपको नेपरा के जरिए जो नेट मीटरिंग होगी उससे जरिए आपके पैसे बिल में डिस्काउंट हो जाएंगे। तो इस बहुत बड़ी नेमत से, इस सिस्टम से इस्तेफादा करें। आइंदा इसके लगाने का तरीका और जदीद अंदाज से इसको इस्तेमाल करने का तरीका लेके नई वीडियो लेके हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह।